गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुधीर यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार मैथ्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन हम लोग डील किए थे। 3 साल के डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन था वहां पे, और फिर अपन लास्ट में 2 क्वेश्चन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चीजों को करने का हम लोग प्रयास किए थे। तो दोस्तों, आज हम लोग 2 क्वेश्चन हम लोग प्रिंसिपल का 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसे आपका क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। एक ऋणदाता 2000 रुपया 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर देता है। जब ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि है तो नियत अवधि के उपरांत उसे मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। अब देखो, यहां पे त्रैमासिक है, रेट आपका 20% है, टाइम आपका 6 महीना है। तो रेट आपका जो दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है आपका 20%, और जो टाइम आपका दे रखा है वो दे रखा है 6 मंथ्स। क्लियर है भाई। और प्रिंसिपल आपका जो गिवन है वो दे रखा है 2000। आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल आपका है 2000, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, हमें करना क्या है। सबसे पहले अगर त्रैमासिक निकालना है तो एक साल में 12 महीने को अगर 3-3 महीने के पार्ट में तोड़ेंगे तो 3-3-3 4 पार्ट आएगा। तो हमें क्या करना है, इस 20 को 4 से भाग कर देना है। कितना से? 4 से। जब 4 से भाग करेंगे तो हमें यहां मिलेगा 5% त्रैमासिक। ये आपका जो है तिमाही मिल गया। तिमाही रेट कितना हो गया? 5%। और 6 महीना में कितना तिमाही? तो आप बोलोगे 2 तिमाही। यहां पे कितना आ गया दोस्तों? 2 तिमाही। तो अब कुछ नहीं है, हम लोग रेट को यहां पे तिमाही में कन्वर्ट कर चुके हैं। सीधा सीधा सीआई निकाल के हम लोग क्या करेंगे? प्लस। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये आ गया आपके पास 2000 रुपया, और यहां पे कितने तिमाही? 2 तिमाही। तो जैसे साल का हम लोग लेते हैं वैसे ही लेंगे। यहां पे रेट कितना है अपने पास? 5% दोस्तों। तो 2000 का 5% कितना होगा? 5%। तो आप बताओ, 2000 का 10% 200, तो 5% कितना? 5% आ जाएगा 100। अब यहां से ये 100 है तो ये भी 100 होगा। अब देखो, इस 100 का फिर से हमें 5% निकालना पड़ेगा। इस 100 का फिर से 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 5 आ जाएगा। तो अगर हमसे सीआई पूछा जाता 2 साल का कितना होगा, तो ये मेरा 100, ये 100, ये 100, और ये जो 5 आपका छेटी आ गया है, सबको जब प्लस करेंगे तो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दोस्तों 205 रुपया होगा। ठीक है। तो सीआई तो आपसे पूछा नहीं, कि आपसे पूछा क्या है कि अमाउंट कितना होगा। तो 2000 प्लस 200 कितना आ जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा 2205 रुपया। यही आपका क्या होगा दोस्तों? अमाउंट होगा। क्लियर है। तो अमाउंट आ गया 2205 रुपया, 2205। क्लियर है भाई। अब यहां से एक चीज आप सीखिएगा कि जब प्रिंसिपल का हम लोग एक बार रेट परसेंट निकालते हैं तो पहले साल का सीआई आता है, या इसको हम लोग एसआई भी बोल सकते हैं। और फिर पहले साल के एसआई का रेट परसेंट निकालते हैं तो जो वैल्यू आता है वो मेरा अंतर आता है। हम क्या बोले, फिर से सुनिए, कि प्रिंसिपल का एक बार रेट परसेंट निकालेंगे तो सीआई आएगा पहले साल का, यानी उसको हम लोग एसआई भी बोलते हैं। और फिर पहले साल के सीआई का रेट परसेंट निकालेंगे तो वो मेरा 2 साल का डिफरेंस आएगा दोस्तों। आगे हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं, वहां पे इसका अपन यूज करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, सीखने का प्रयास आपको करना है, और कोई अगर इश्यू आएगा तो आपको कमेंट कर देना है। क्लियर है भाई। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रखा है आपका, देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो रेट दे रखा है वो आपका है, रेट दे रखा है 4%। क्लियर है दोस्तों। और जो आपका वैल्यू है वो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, यहां पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। यहां पे ये रहा क्वेश्चन। देखिए, प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पे 15,000, रेट कितना है? 5%, और टाइम जो आपका गिवन है दोस्तों, टाइम कितना गिवन है भाई? तो टाइम आपको दे दिया है 2 साल। तो यहां पे इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है? 6 महीना करके बोला है तो वो 2 साल आपका हो जाएगा। यहां पे देखिए सेम है,
और रेट जो गिवन है अपने पास वो कितना है दोस्तों, फिर वो 10% है। तो यहां पे ये 10% है, ठीक है। अब यहां पे 10% है और टाइम जो आपका दे दिया है, क्वेश्चन वहां पे देख लीजिए, टाइम आपका दे रखा है कि प्रत्येक 6 माह पे चक्रवृद्धि ब्याज, प्रत्येक 6 माह पे होगा, 1 साल का बात है दोस्तों, 1 साल का बात है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मेरा जो काम होगा वो रेट को सही करना होगा। अब देखो 6 महीना, 1 साल 10% पर एनम बोला है, 6 महीना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, वो 5% आ जाएगा ना रेट यहां से। तो रेट जो आपका बना वो बना 10%, और 1 साल में यानी 12 महीने को 6-6 महीने पे ब्रेक करेंगे तो 2 बार आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रेट कितना आ गया, 5%। क्लियर है भाई। और टाइम यहां पे बोला गया है 1 साल, 1 ईयर, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2 छमाही, यानी जो हाफ ईयर यहां पे आएगा वो 2 भाग में आएगा, यहां पे 2 बार 6-6 महीना आएगा। तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, प्रिंसिपल आपका गिवन है कितना दोस्तों, 15,000। और यहां पे जो कि 2 छमाही निकालना है, तो जिस तरीके से हम लोग साल का निकालते हैं वैसे ही हमें 2 लाइन लेना है। और यहां से हम लोग 5% अगर निकालेंगे तो 5% कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो हटा के गुना कर दो तो कितना, 750। और फिर यहां कितना आ जाएगा, तो यहां भी आ जाएगा 750। अब देखो 750 आ गया। फिर इसका अगर आपको 5% निकालना है, 5% तो कितना आ जाएगा, 37.5। तो यहां पे जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो 37.50 आ जाएगा। अब आप यहां से जोड़ लो, 750, 750, 1500, 1500, 37.5, 1537.50। क्लियर है भाई। तो आपसे ये चीज पूछा गया, अगर यहाँ अमाउंट पूछ ले तो 15,000 में 1500 जोड़ दे, वो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 16,537 रुपया, 16,537.50 रुपया। तो ये चीज आपका आ जाएगा अमाउंट, ये चीज आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, अमाउंट आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। क्लियर है भाई। यहां भी अब देखिएगा तो प्रिंसिपल का एक बार 8% निकाले हैं तो पहले साल का सीआई इसको कह सकते हैं, या फिर ऐसा ही मिलता है अगेन उस पहले साल के एसआई पर 8%। तो ये जो आपका 37.5 है ये डिफरेंस है। यहां से क्वेश्चन को मूव करेगा, हम लोग जस्ट आगे हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे अगर 9 महीना होता और उसको तिमाही करके कहता तो यहाँ पे कितना, 3 तिमाही आ जाता। और फिर हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू होगा रेट उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, वहां से वैल्यू हम लोग लेके आ जाते। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था यहाँ पे कि पास्कल्स ट्रायंगल का जो कोड है वो आप वहां पे ध्यान रखना था। जैसे हम लोग बताए थे पिछले लेक्चर में कि अगर 2 साल का अपन कोड की बात करें तो बोला गया था कि ये आ जाएगा आपका 21, 1 2। 3 साल का अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 3, और 3 साल का है तो यहाँ पे 4 साल के बाद अगर करें हम लोग तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1, ये 4, ये 6, और 4 साल का है तो 4। 5 साल की बात करेंगे तो 1, ये दोस्तों कितना 5, ये कितना 10, और ये 10। 5 साल का जिक्र है तो यहां आपको कर लेना है 5। अगर 6 साल का जिक्र है तो यहां पे कितना 1, यहां पे 6, यहां पे दोस्तों 15, और यहां पे 20, अगेन 15, और चूंकि 6 साल का बात है तो यहां आपको 6 करना है। तो हम लोग सीख चुके हैं कि यहां पे जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसके बाद आपका सीआई माइनस एसआई। ये चीज क्या है, सीआई माइनस एसआई। तो यहाँ पे ये चीज ऐसा ही है, यहाँ भी ये चीज ऐसा ही, यहाँ भी ये चीज ऐसा है, और ये ऐसा है। और इसके अलावा जो रह जाता है वो मेरा सीआई माइनस एसआई होता है। तो आइए हम लोग इस पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है। तो वो रहा क्वेश्चन, देखिए वहां पे देखिए इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, और 3 साल टाइम दे रखा है, लेकिन वहां पे जो रेट लगाया गया वो 6 माह ही लगाया गया है। क्लियर है दोस्तों। अब जब 6 माह ही लगाया गया है तो एक यहां पे सबसे पहला जो मेरा काम होगा,
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहला रेट को आप छमाही कर लीजिए। रेट जो मेरा है सालाना यहाँ पे 10% है। अगर सालाना 10% है, 6 महीना करेंगे, एक साल में कितना 6 महीना आ जाएगा, 6 तो आप बोलोगे 2 से आपको भाग कर लेना है। तो रेट कितना दिख गया दोस्तों, यहाँ पे रेट दिख गया 5%। अब क्या है कि 6 साल का हम यहाँ पे लाइन मेथड से अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो काफी अटिपिकल हो जाएगा, यहाँ पे उतना आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम लोग इसी कोड का यूज करेंगे। और अभी जस्ट हम लोग कोड यहाँ पे लिखे थे कि कोड क्या होने वाला है। तो देखिए 6 साल का अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे, तो 6 साल का जो कोड होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पे 1 6 1 6 15 1 6 15 20 फिर से 15 और 6 साल का है तो 6। ये आपको यहां पे थोड़ा मैं स्पेस दे देता हूं, यहां पे ये 20, ये अपने पास 50, ये अपने पास 6 और ये अपने पास 1। ठीक है, तो 6 साल का जो कोड होता है वो यही होता है। और हम लोग पढ़े थे कि ये जो वैल्यू होता है दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आपका इधर होगा, 6 साल का था तो 6 लिखे थे, तो यहां हम लोग इसको ए लगा के जाते हैं। यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं 6a प्लस 15b प्लस 20c प्लस 15d प्लस 6e, और ये चीज यहां पे चला जाएगा f 1f। ठीक है, तो यहां पे आपको ये सीधे सीधे याद रखना है। 2 साल का अगर हम लोग बोले तो 2a प्लस बी, 3 साल का बोले 3a प्लस 3b प्लस आप सी वहां पे बोल सकते हैं 3a प्लस 3b प्लस सी। अब यहाँ पे 6 साल का कोड ये है, तो यहाँ पे ये चीज जो है देखिए, यहाँ पे रेट परसेंट कितना गिवन है दोस्तों, तो रेट परसेंट आपका दे रखा है कितना 20,000। तो 20,000 का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। 20% कितना आ जाएगा 100। और ऑप्शन भी आपका दे रखा है, तो काफी आसान हो जाएगा जब हम लोग इसको करने का क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे होंगे काफी इजी हो जाएगा। फिर 100 का 5% निकालोगे तो कितना दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा 5 दिखेगा, और 5 का 5% तो कितना दिखेगा 0.25। 0.25 का अगर 5% निकालते हो तो इंटू हो जाएगा यहाँ पे कितना 125, और 4 अंक बनाना है तो 0 चिपकाएंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट अगर इसका 5% निकालेंगे तो आप जानते ही हो ये कितना आ जाएगा 625, यहाँ पे दोस्तों 625। अब अंक हमें कितना बनाना है दोस्तों, अंक बनाना है 4 और 2 6, तो 3 आपको लड्डू चिपकाना पड़ेगा। तो यहां मैं पॉइंट कर देता हूं 1 2 एंड 3, ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पे f का वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान देना, तो इसमें हमको 3125 तो ये मिल जाएगा जब हम लोग 5 से गुना करेंगे इसका। और फिर 8 अंक बनाना है तो कितना हो जाएगा भाई 10 और। अब देखिए ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो सिंपली आप यहां पे देखो, जब हम अपन यहां पे गुना करेंगे तो ये चीज यहां से कितना देगा, ये चीज देगा 600, ये चीज कितना देगा भाई 75, और ये चीज कितना देगा देखो 0.25 का मतलब 1/4 यानी ये 5 दे रखा है। और ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन आपको 680 वाला मिल रखा है, तो 680 पे रहेंगे। और एक नोट भी ऑप्शन में है दोस्तों, तो एक स्टेप हमको यहां चेक कर लेना है। 15 का गुना अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 15 50 75, 15 दूना 30 और 7 37, कैरी कितना 3, 15 और 3 कितना दोस्तों 18। तो यहां पे जो वैल्यू आपका मिल रखा है वो कितना मिल रखा है 0.1875, 0.1875, 0.1875 यहां पे आपको वैल्यू दिखा है। तो अब आप यहां पे आसानी से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे, यहां पे प्लस करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 680.19 रुपया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और टिपिकल था, बहुत लोग इसे कर नहीं पाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि जब 6 से यहां गुना करेंगे तो काफी एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा जो यहां पे प्लस होने का काम करेगा। तो ये देख लीजिए, कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर प्रस्थान करेंगे।
अभी नेक्स्ट टाइप की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए आपके मन में एक डाउट होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हम लोग पिछले लेक्चर में एक पॉइंट यहाँ पे आपको बताए थे कि अगर 2 साल का है और देखो लाइन अगर आपको निकालना लाइन मेथड से, तो एक प्रॉब्लम बच्चे को क्या आता है कि यहाँ पे कितना वैल्यू लेना है। तो मैं बताया कि इससे पहले कितना वैल्यू है भाई 1, यहाँ पे कुछ भी रेट परसेंट हो सकता है, अपन यहाँ पे R% लिख लिए। तो अगर यहाँ पे P का R% निकालेंगे तो कोई वैल्यू आया था और हम लोग यहाँ पे A से डिनोट किए थे। अब देखो इससे पहले कितना वैल्यू आ गया यहाँ पे 2, तो इसमें कितना वैल्यू आना है दोस्तों 2, इसमें कितना वैल्यू आना है भाई 2। अब इसी तरीके से आपको सीखना है कि फिर से आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इससे पहले एक वैल्यू प्रिंसिपल है तो इसमें एक वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू 1। तो यहाँ पे अपन जैसे मान लिए कि कुछ वैल्यू आएगा P का R%, तो हम A से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब देखिए इस वाले में कितना वैल्यू आएगा, तो इससे पहले कितना 1 और 1 2, तो हम यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे कितना आ गया A, और फिर इस A का अगर हम लोग R% निकालेंगे तो कुछ नया वैल्यू आएगा, तो उसका हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे B। क्लियर है दोस्तों। अब ये अगर हम लोग 3 साल की बात कर ले, 3 साल की अगर हम लोग बात करें, कितने भी साल को हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कोड निकाल के रख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीजों को आसानी से हम लोग कर पा रहे होते हैं। अब देखिए इस P का अगर मैं R% निकालूंगा तो फिर से यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दिखेगा, तो उसका अपन नाम कितना ले लिए भाई A। अब देखो इसमें कितना वैल्यू आने वाला है, तो इससे पहले कितना वैल्यू आ चुका है, एक यहां 2, यानी यहां पे 2 बॉक्स। अब देखो इससे पहले इसमें कितना बॉक्स लेना है, तो इससे पहले कितना वैल्यू आ चुका है 1 2 3 और 4, तो यहां आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो P का R% जब यहां पे दोस्तों A आया है तो यहां भी A ही होगा, मतलब जो वैल्यू यहां आया है वही वैल्यू यहां होगा। फिर इसका अगर R% निकालेंगे तो यहां भी A। अब देखो A पे अगर अपन R% यहां से निकालते हैं तो कुछ वैल्यू नया आएगा, तो हम लोग नाम दिए यहां पे B, सेकेंड रो में है। फिर देखो अब A का R% B मिला है, तो यहां देखो फिर इस A का R% यहां भी मिलेगा आपको, क्योंकि P का R% A ले चुके हैं। फिर यहां से शुरुआत करना है, A का R% B, फिर A का R% फिर से B, और फिर इस B पे आपका लगेगा R%, तो ये चीज कितना आ जाएगा दोस्तों C। तो ये आपका 3 साल का हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब अगर मैं 4 साल का बात करूं, 4 साल का अगर हम लोग बात कर ले, देखो यहां पे तो ये मेरा कितना है P, कोई भी प्रिंसिपल हो सकता है, 4 साल 5 साल 6 साल, आप कितना का भी निकाल सकते हो, आपको डाउट नहीं होगा कि कितना वैल्यू आना था यहाँ पे। बट हम लोग क्या करते हैं एक कोड निकाल के रख लेते हैं और उसी कोड का अपन यूज करते हैं जब कभी भी आगे जरूरत पड़े। अब देखो यहाँ पे कुछ भी रेट % होगा तो भी कितना, यहाँ पे तो एक ही वैल्यू आएगा, क्योंकि इससे पहले कितना वैल्यू था आपका 1। अब इसमें कितना वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे 2 वैल्यू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले 2 वैल्यू था, तो यहां भी A, और फिर A का अगर हम लोग R% निकालते हैं तो ये चीज कितना आ जाएगा यहां से, तो आप बोलोगे B। क्लियर है भाई। अब देखो यहां से इसमें कितना वैल्यू आएगा, तो 1 2 3 4, तो यहां बोलोगे 1 2 3 4। इस वाले का कितना वैल्यू आएगा, तो इससे पहले काउंट कर लो 4 5 6 7 8, इसमें 8 बॉक्स आपको लेना है, 3 4 5 6 7, अपन इधर ही थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, 8। क्लियर है भाई, 8 आपका वैल्यू आ गया, यहां पे दिख रहा है ना। अब बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, कोई इश्यू नहीं आने वाला है दोस्तों। अब देखिए यहां पे जैसे P का R% यहां पे A आया, यहां भी आपका A आया, तो इसमें भी क्या आएगा P का R%। P का R% कितना दोस्तों A। अब यहां से शुरुआत करो, इस A का R% यहां B है, तो इस A का फिर से R% यहां निकालेंगे तो कितना आ जाएगा B। फिर इस A का R% यहां कितना आ जाएगा दोस्तों B, और फिर इस B का अगर अपन यहां R% निकालेंगे तो कोई वैल्यू नया मिलेगा, तो उसका नाम हम लोग C रख दिए। क्लियर भाई। तो फिर से P का अगर R% हम लोग यहां निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों A। क्लियर है। फिर यहां से चलिए A का, अब सारे A वाले को पहले कर लेना है, फिर B वाले को, और फिर लास्ट में C वाले को। तो अगर फिर से A का R% तो फिर यहां पे B मिलेगा, यानी जो यहां पे वैल्यू मिला है वही आपको फिर A का R% यहां देगा। फिर इस A पे आइए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A का R% फिर क्या मिलेगा दोस्तों B।
फिर इस ए का देख लीजिए कितना मिलेगा यहाँ पे बी। अब ए का झंझट खत्म हो गया, अब बी को पकड़िए। बी का 8% यहां सी मिला था, तो यहां फिर बी का 8% क्या मिलेगा, सी। फिर इस बी को पकड़िए, फिर इस बी का 8% सी, फिर इस बी को पकड़िए, कितना आ जाएगा सी। और फिर इस सी का 8% जब अपन यहां पे निकालेंगे, इसका जब अपन 8% यहां से निकालेंगे तो कोई वैल्यू नया मिलेगा, उसका नाम हम लोग डी रख दिए। तो इसको आप सीधे सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पे ए कितनी बार है, 4 बार, तो हम लोग लिख सकते हैं 4a प्लस बी कितनी बार है, 6 बार, काउंट कर लो 6 बार, तो ये आ जाएगा 6b। सी कितनी बार है भाई, सी 4 बार, फिर प्लस में 4a, और डी कितनी बार, 1 बार, तो यहाँ पे 1d या सिर्फ डी लिख सकते हैं। तो ये कोड आपको पता होना चाहिए कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 2a प्लस बी, 3 साल का क्या होता है, 3a प्लस 3b प्लस सी, और 4 साल की बात कर ले 4a प्लस 6b प्लस 4c प्लस 4c, और प्लस में क्या, d आपका आ जाएगा। तो जब कभी मैं पूछूं 2 साल का सीआई क्या होगा, 3 साल का सीआई क्या होगा, 4 साल का क्या होगा, तो यही आपको करना है। और इस तरीके से आप 5 साल 6 साल निकाल सकते हो, लेकिन कोड निकाल के रख लेना है, आगे इतना अपन नहीं कर पाएंगे। आई होप क्लियर होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन का। हम लोग 2 साल 3 साल अंतर पे आधारित प्रश्न किए हैं, तो उसमें कितना क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अगर मूलधन गिवन हो, अंतर गिवन हो, तो हम लोग रेट परसेंट कैसे निकालेंगे 2 साल वाले। देखिए सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, हालांकि ये क्वेश्चन ही है, एक बार आ चुका है, एसएससी पूछ चुकी है, प्रीवियस ईयर कोई भी बुक अगर आप देखेंगे तो वहां ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। मान लीजिए मैं इसको कॉन्सेप्ट की तरह यूज करवा रहा हूं, ये समझ जाइएगा, तो 2 साल का जो भी अंतर बेस्ड क्वेश्चन होगा वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। अब मान लो यहां पे कि कोई प्रिंसिपल पी है, कोई भी प्रिंसिपल है, हमें नहीं पता कितना है क्या है, बट कोई भी प्रिंसिपल पी है, और यहां पे कुछ रेट गिवन है, रेट। अब रेट हमें भी नहीं पता दोस्तों, तो यहां से अपन रेट कुछ भी ले लेते हैं। जैसे अपन यहां पे आर ले लिया, 8%, और यहां भी 8%, रेट सेम है। रेट मूलधन पी दे रखा है, रेट 8% है, तो पी का 8% उसको वैल्यू मिलेगा दोस्तों। हम लोग यहां पे नाम क्या रख दिए, ए। फिर इस ए का, अब देखो जब पी का 8% यहां ए आ गया दोस्तों, तो यहां भी कितना आ जाएगा, ए। अब इस ए का देखो, इस ए का, क्योंकि अब इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा ना नेक्स्ट ईयर, तो इस पे अगेन अगर हम लोग 8% लगाते हैं, ध्यान देना यहां पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग निकालने वाले हैं। अगर यहां हम लोग 8% दोस्तों निकालते हैं तो कोई नया वैल्यू मिलेगा, यानी कि बी। और ये बी है क्या, ये बी है 2 साल का डिफरेंस, ये है सीआई माइनस एसआई। कितने साल का भाई, 2 साल। ये 2 साल का सीआई माइनस क्या है, एसआई। अब ध्यान देना यहां पे, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो बी है, ये जो डिफरेंस है, ये कैसे आया, तो आप बोलोगे कि पी का हम लोग 8% निकालें, 8% माने R बटा 100, फिर उसका जो वैल्यू ए आया, ए क्या है, पी का 8% ही तो ए है, फिर इस वैल्यू का, ये जो ए वैल्यू आ गया, इसका अगेन अपन 8% निकाले, तो हमें डिफरेंस दिखा, और डिफरेंस को हम लोग यहां कितना से डिनोट किए हुए हैं, बी से। लेकिन ध्यान रखिएगा डिफरेंस जनरली यहां पे डी से आता है, तो हम लोग यहां बी यूज किए हैं, तो डिफरेंस आपको रख लेना है दोस्तों यहां पे बी। तो ये चीज होता है। और यहां से अगर मैं एक बात आपसे पूछ लो कि ये डिफरेंस जो है, इसे अपन डिफरेंस है सी आई माइनस एस आई, तो हम लोग कह सकते हैं आर गुना आर कितना, आर स्क्वायर, 100 गुना 100 कितना, 100 का स्क्वायर, तो आर बट्टा 100 का स्क्वायर, और बराबर में इसका अपन रेशियो करेंगे तो 2 साल का डिफरेंस अपॉन में मूलधन। ये आपका एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, या आप इसको फॉर्मूला कह सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है, आ सकता है एक्सपेक्टेड, वो क्या होगा, यहां पे आपको रेट परसेंट निकालना पड़ेगा दोस्तों। और रेट परसेंट में भी, रेट परसेंट ये तो जब एनुअल होगा तब ये वर्क करेगा। अगर 6 माही कर दे
छमाही कर दे तो रेट को आधा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा R/200 का स्क्वायर। और ये कितना डिफरेंस, अभी डिफरेंस बी लिए हैं, बी भट्टा में प्रिंसिपल बी, तो ये 6 महीना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है। अगर 6 महीना होगा तो इस कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है। यहां से स्क्वायर हटाइएगा तो ये आपका ओवरऑल अंडर रूट चला जाएगा, डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल, यहां भी वही होगा। और इसमें 6 महीना कर दे, वो तिमाही करके भी पूछ सकता है। तो रेट अगर तिमाही होगा तो रेट को क्या करते हैं, एक साल में 12 महीना है दोस्तों, और 3-3 महीने पे अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितना बार यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा रेट में, 4 से, क्योंकि 3-3 महीना 4 बार आएगा। तब वहां पे ये चीज आपका आ जाएगा R/400 दोस्तों, और इसका होल स्क्वायर, और ये चीज आ जाएगा 2 साल का डिफरेंस कितना, B/P। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन आपका आता है। हम देखते हैं हम इस क्वेश्चन पे अपन क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, और ये रहा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन जो आपका दोस्तों यहां पे क्या रखा है, वो है प्रिंसिपल 2500 है और CI माइनस SI कितना है, 16 रुपया। टाइम 2 साल है, हमसे रेट पूछा है। तो रेट के लिए क्या करना है दोस्तों, तो रेट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फाइनली आपको अंडर रूट कर लेना है अंतर बट्टा में मूलधन, ठीक है, और 100 गुने में कितना, सालाना है तो 100, छमाही होगा तो 200, तिमाही होगा तो 400। तो अब यहां पे ये कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे 16 का वर्गमूल कितना, 4, और 2500 का कितना दोस्तों, 50, गुने में कितना, 100। तो ये चीज कितना आ गया हमारे पास, 8% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। कितना आ गया, 8%। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में CI माइनस SI दे रखा है 72 टाइम 2 ईयर्स है, और प्रिंसिपल दे रखा है आपका 5000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5000। हमें निकालना है रेट परसेंट, कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए रेट परसेंट क्या होगा दोस्तों, तो CI माइनस SI कितना अभी बोला है, तो 72 रुपीस। प्रिंसिपल कितना बोला है, 5000। क्लियर है, और यहां क्या हो जाएगा, गुने में 100। अब देखिए यहां से अगर हम 2 से कट करेंगे तो ये चीज कितना आ जाएगा, 36। इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500। तो यहां पे जो मेरा रेट परसेंट निकल गया, 36 का वर्गमूल की अगर बात कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। ये चीज कितना आ जाएगा दोस्तों, 50, और सालाना है तो गुना हम लोग 100 कर दिए हैं, एनुअल है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज आ जाएगा 12%, ये आ जाएगा 12%। चलिए इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे CI माइनस SI दे रखा है 96, प्रिंसिपल आपका 15000 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, तो कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए यहां पे जो डिफरेंस है दोस्तों, जो डिफरेंस है वो कितना है, 96। प्रिंसिपल कितना है, 15000, 1 2 3, और यहां 100 से गुना। ठीक है, अगर हम लोग यहां पे इसको कट करते हैं तो आप बताइए यहां पे कितना आ जाएगा। 8 से अगर आप लोग इसे काटेंगे, 8 से अगर हम लोग इसे काटते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 6 से काट लीजिएगा तो ये आ जाएगा 16 6 का 96, और 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500। फिर अगर हमसे पूछा है कि रेट परसेंट क्या होता है, तो रेट परसेंट कैसे निकालेंगे,
तो 16 का वर्गमूल 4 और 25, 100 का 50 और गुने में कितना 100, तो ये कितना बना भाई 2, यानी कि 8%। क्लियर है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेम मोड का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है यहां पे बोल रखा है कि प्रिंसिपल आपका 10,000 है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, CI माइनस SI कितना है, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, CI माइनस SI कितना है 36, और यहां पे एनुअल नहीं है, अब क्या है वो छमाही बोला है, हाफ ईयरली का बात बोला है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, रेट परसेंट बराबर जो अंतर होगा वो आप यहां पे लिखिए। अंतर कितना बोला है 36 रुपया। क्लियर है। प्रिंसिपल कितना है 10,000 और छमाही है, तो अभी हम पढ़ाए हैं, अभी जस्ट आपको बताया गया है कि कितना से इंटू करेंगे भाई, तो यहां पे अब आ जाएगा 200, क्योंकि रेट का आधार होता है वहां पे, तो 200 हो जाएगा वहां पे। तो अब अगर आपका रेट परसेंट बोला जाएगा तो कितना बोलेंगे 36 का 6, ये 2 जीरो, और ये चीज कितना भाई 200, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आ जाएगा आपके पास 12%। क्लियर है भाई, कितना आ जाएगा आपके पास 12%। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे बोला गया है दोस्तों, वो क्या बोला गया है, ध्यान देना इस क्वेश्चन में। बोला ये गया है आपका, देखो यहां पे अब 39, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एक रकम में 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, साधारण ब्याज। देखिए अगर साधारण ब्याज दे दिया गया है तो हमें रेट परसेंट निकालना है, तो काफी आसान है रेट परसेंट निकालना। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल कुछ ना कुछ रहा होगा, तो P। अब 2 साल में साधारण ब्याज अगर 2880 है, तो हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज पहला साल जितना मिलेगा वही दूसरा साल मिलेगा, तो 2880 को अगर हम 2 साल से भाग कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि पर एनम कितना ऐसा ही मिला था 1440। तो यहां पे 1440 आपका SI। क्लियर है भाई। इस 1440 को हम लोग SI भी बोलते हैं और CI ऑफ फर्स्ट ईयर भी बोला जाता है, ये चीज ध्यान रखना। और फिर जब पहला साल 1440 है तो नेक्स्ट ईयर भी कितना मिलेगा 1440। अब डिफरेंस कितना दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखो तो डिफरेंस 160 रुपया बोला है, तो यहाँ पे 160 रुपया। एक बात है कि यहाँ पे अगर आप अप्रोच कर लोगे कि किससे गुना करें कि 160 आपको यहाँ पे मिले, तब भी आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे निकाल सकते हो कितना 160। अंतर को ऊपर रखना है, 1 साल का SI आपको बट्टा में रख देना है, और गुने में क्या दोस्तों, तो गुने में आप बोलोगे 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है, तो ये 16 नमा 144, यानी आप बोल सकते हो यहां से 100 बट्टा में 9%, या 11 से ही 1 बट्टा में 9%। तो इस तरीके से भी अपन चीजों को कर सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिफरेंस बेस्ड। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे देखिए CI माइनस SI दे रखा है दोस्तों 0.4320, है ना, 0.4320, और प्रिंसिपल दे रखा है 480। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, ये रहा क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर अंतर को रख देना है अंश की जगह पे, यानी कि 4320, लेकिन पॉइंट था 0.4320, और बट्टा में दोस्तों कितना है ये 480।
और गुने में क्या चला जाएगा, 100 सालाना का बात है तो 100। अब यहां से देखो ये अगर पॉइंट अपन हटाएंगे 2 जीरो तो और जाना है ना, तो 1 जीरो तो आपका कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना भाई। 48 का 9 गुना है, इसे अगर आप देखोगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। अब बताओ रेट परसेंट क्या होगा, आप बोलोगे 9 का वर्गमूल 3 बैठा, 100 का वर्गमूल 10 और गुना में क्या दोस्तों, गुना में 100। तो यहां पे जो आपका वैल्यू आने वाला है वो कितना आ जाएगा, सॉरी यहां पे 1 2 3 4 अंक था ना भाई, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 4 जीरो और बैठाओ, 1 2 3 4, 1 जीरो काटे हैं हम लोग और यहां चला जाएगा 100। क्लियर है। तो अब देखो यहां पे 9 का वर्गमूल तो दोस्तों 3 बना, 4 जीरो का कितना भाई 2 और इंटू में 100, तो 100 से 100 कट गया, तो ये चीज कितना आ गया, 3% इस सवाल का उत्तर है। आई होप जितना चीज आपको आज सिखाया गया है वो आप सही तरीके से सीख पाएंगे। जुड़े रहिए स्टार मैथ के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।